कोई एकदम बिठा गया। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विशेष सेवा सप्ताह के कार्यक्रम में और आदरणीय मोदी जी की जीवनी के बारे में आम जन तक जानकारी कैसे पहुँचे, ऐसी प्रदर्शनी के आयोजन में विराजमान आदरणीय जिला अध्यक्ष दलपत जी, विराजमान निवर्तमान अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी, विराजमान आयुधान सिंह जी भाटी, तमाम विराजे हुए मेरे जिला लेवल के सभी पदाधिकारीगणों, आमजन के सभी कर्मठ कार्यकर्ता बंधुओं, सज्जनों, यदि जीवन जिंदगी की जीने की यदि किसी के पास कला और जीने का सीख लेना चाहिए तो आदरणीय मोदी जी से लेना चाहिए। मोदी जी के आपने भाषण सुने कि उनकी जीवनी कैसे जीरो से यहाँ तक पहुँची। जब वो अमेरिका में भाषण देते थे तो एक आंखों में आंसू बरसने आते थे कि मैंने वो भी काम किए, मेरी माता ने वो भी काम किया जो शायद किसी गरीब आदमी ने नहीं किया है। आज जीवनी थ्रू आउट चलती है। जीवनी में उन्होंने अपने जीवन निजी निष्कर्ष जीवन से छोटी सी जिंदगी के अंदर एक चाय के ठेले से करके अपर तक पहुंचे हैं और वर्ल्ड के पूरे विश्व के नंबर 1 के नेता बने। ये नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी में एक दरी बिछाने वाला भी कहाँ पहुंच सकता है। ये अपन इस चीज को, इस राष्ट्र की सेवा के अंदर यदि देखा जाए तो भारत कोई एक छोटा मोटा देश नहीं है। भारत की आधुनिकता देखी जाए, भारत की प्राचीनता देखी जाए, इस राष्ट्र की सेवा के अंसर कई बार मोदी जी कहते हैं कि इस भारत की सेवा में आपने देखा होगा, भक्ति में देखो, शक्ति में देखो और यहाँ तक भी सोच में देखो तो कितना इस पूरे तकरीबन 12 साल पूरे होने वाले लेकिन शर्मा जी इस 12 साल के अंदर मोदी जी की जीवनी बाल्यकाल से हमने यहाँ प्रदर्शनी आपके लेवल से दिखाई कि देखो आदमी संघर्ष से किस प्रकार यहाँ तक पहुँचता है। तो ये मत समझो, इनसे आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लें और सोचें कि ये कोई बड़ी बात नहीं कि कोई ऐसा भी कोई संगठित बोलते हैं जो बहुत बड़ा आदमी किधर से किधर तक पहुँच जाता है। कभी अपन ने सोचा ही नहीं, अपने यहाँ कोई फ्लाइंग अफसर अभी तक नहीं है, लेकिन गुंजनगढ़ बॉर्डर का लड़का फ्लाइंग अफसर बन के कल हवाई जहाज चला के यहाँ आया था। इसके लिए गर्व किया जाता है कि आदमी यदि बढ़ सकता है तो उसके लिए बहुत सारे स्कोप है, सोचने का विषय है। और मोदी जी की ये प्रदर्शनी अपन ने लगाई है, इसका यही तात्पर्य है कि आम जन को सेवा भाव की एक लगन होनी चाहिए कि मोदी जी क्या सोच रहे हैं, मोदी जी ने देश के बारे में क्या सोचा है। आज राष्ट्र हैं तो हम हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जब मोदी जी ने ये प्रधानमंत्री का ओहदा लिया था तो 33 प्रकार के टैक्स थे, कल अपन को चतुर्वेदी जी ने भी बताया था। फिर उसने परिवर्तन आदरणीय मोदी जी ने करके उस सोच के साथ 4 प्रकार के रखे और आज मैं कह सकता हूं कि आज उस 4 प्रकारों को भी हटाकर केवल 2 प्रकार के टैक्स रखे हैं। ये बहुत बड़ा काम इस देश में किया है। अरुण जी आज का एक बार पढ़ा होगा कि 33 साल के पीरियड में कार बिकी है तो केवल इस दिन बिकी है। ये समझ लो आप, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ा टैक्सेस के अंदर बेनिफिट है। एक किसान को 40,000 रुपये का बेनिफिट है एक नया ट्रैक्टर लेने पे। कभी सोचा था? 40,000 कम नहीं होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। 1 साल का उसका कम से कम जितना भी कंज्यूम करो डीजल का खर्चा बचता है। ये भी नहीं, और इंस्ट्रूमेंट जो फार्मर से जुड़ित है वो सब तकरीबन मिल कर दिए हैं। ये भी नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने केवल नील कर दिया है, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। हाँ ये जरूर है जो महिलात में रहते हैं उनके लिए टैक्सेज है, काम गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए
ये किसी प्रकार का भी टैक्स नहीं लगाया है। ये हमारे देश की बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। कभी आपने सोचा था कि जब 2014 के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री थे, देश की स्थिति क्या थी? देश इस विश्व के अंदर कौन से पायदान पे था और आज कौन से पायदान पर है? और ये मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले इस सालों के अंदर देश तीसरी सबसे बड़ी इकाई बनेगी विश्व की। और अर्थ में इकोनॉमी में आप समझो अपने देश के बराबर प्रोग्रेस आप किसी भी देशों को देख लो, नहीं की है जितनी अपने भारत ने की है। ये मुखिया का कमाल है। ये आप जैसे कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार की सोच रखी कि हमको सबको देश सेवा के अंदर लगना है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आम अमम जो इस प्रकार की प्रदर्शनी देखता है तो उसके मन में यही आता है, क्यों नहीं यार देश सेवा में अपना सब कुछ कर दूं। ये सोच आता है, ये विचार आता है। और आज की प्रदर्शनी लगाई है, नवयुवक मंडल देखेंगे बाल्यकाल में मोदी जी किस स्थिति में थे और आज किस स्थिति में है, जवानी में किस प्रकार से कैसे पढ़ाई कर कैसे गरीब घर से यहाँ तक पहुँचे हैं। ये अपने लिए सब आने वाली पीढ़ी के लिए सोचने का विषय है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। बहुत कुछ इस प्रदर्शनी के अंदर अलग अलग तरीके से लिखा गया है, उनकी जीवनी के बारे में किस टाइप से काम किया। तो मैं आने वाले सभी कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये पूरा पठन करें और इससे अलग तरीके से सीखें और सोच में बदलें। तो आने वाला समय ये समझ लो, ये भारतीय जनता पार्टी को कोई हिला ही नहीं सकता, क्योंकि भारतीय जनता की सोच है नीति और रीति, उनका सोच है किसी भी प्रकार से आम आवाम को हम साथ लेके चलें। आपको भी पता है मोदी जी ने कहा है कि मेरे 4 ही मित्र है और कोई है ही नहीं। एक तो सबसे पहला हमारा नवयुवक मंडल, नया बच्चा, वो मेरा दोस्त है। दूसरा गरीब जो मेरे हृदय से लगे, मैं उसको गरीबी से कैसे ऊपर उठाऊं। तीसरा किसान जो मेरे आम पूरे भारत को राशन की सप्लाई कर सके, अन्नदाता बने। और तीसरा मेरी महिलाओं को किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो। तो उनकी सोच को अपन आज कह सकते हैं गांव और ठाणी में शौचालय बने हैं। ये सब उनकी सोच का फर्क है। बहुत कुछ कहने को है देश के बारे में, बहुत का, कश्मीर के बारे में बहुत का, आम आवाम के बारे में बहुत सारे काम किए। लेकिन अपना काम है, अपन हर कार्यकर्ता बड़े बड़े कस्बों में जाए तो ये पूरी प्रदर्शनी का एक पिक्चर लेके जाएं, अपने दिमाग में बिल्कुल फिट करके जाएं कि आम जमीन को हर एक आदमी को ये बताना है कि मोदी जी का शासन इस 12 साल के अंदर देश के अंदर कितना बदलाव किया है। पुनः आप सब पधारे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय चौधरी साहब, खत्री साहब पधारे हैं, आपका भी स्वागत, वेलकम। पधारो भैया, पधारो। अरुण जी से निवेदन करूंगा।